नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक नया धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला आया है। लोग धोखाधड़ी कैसे कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट्स को कैसे खाली कर दिया जा रहा है। दिल्ली में यह मामला काफी उजागर हो रहा है, इसलिए चर्चा में है। ये मामला क्या है? इस मामले को नाम दिया गया है सिम स्वैप स्कैम। सिम स्वैप स्कैम क्या है, यह कैसे काम करता है, इससे जुड़े हुए मामले कहां कहां सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है, आपको किस तरीके से सजग होने की जरूरत है, इन सभी मामलों को आज हम अपनी इस कक्षा में जानेंगे। इस कक्षा में हम जानेंगे कि सिम स्वैप स्कैम क्या है, सिम स्वैपिंग अटैक या सिम स्वैपिंग अटैक कैसे होता है, कौन करता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसका लाभ क्या है। सिम अटैकर को, जो सिम स्वैप अटैकर्स हैं, उनको इसका लाभ क्या मिलता है, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, क्यों यह अभी हालिया चर्चा में है। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात तरफ वापस आते हैं और इस कक्षा की रूपरेखा को समझते हैं। क्या है सिम स्वैप स्कैम? क्या है सिम स्वैप स्कैम, इसके बारे में आइए एक एक बिंदुओं पर हम बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली व कई क्षेत्रों में सिम स्वैप स्कैम के कई मामले देखे गए हैं, जिसके चलते पुलिस लोगों को ठगी के इस तरीके को लेकर जागरूक कर रही है। सिम स्वैप स्कैम ठगी का एक तरीका है। दिल्ली और उसके और कई क्षेत्रों में यह मामले देखे गए हैं। पुलिस इस ठगी के तरीके से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, इसलिए यह चर्चा में है। दरअसल यह ठगी के लिए स्कैमर्स एक अनोखा तरीका है, जिसमें कई बार यूजर्स को भनक भी नहीं लगती है और उनके साथ ठगी हो जाती है। यह एक ठगी का ऐसा तरीका है कि जो यूजर्स है, जो उपभोक्ता है, वो ठगी के शिकार हो जाते हैं और उनको इसकी भनक तक भी नहीं लगती है, वो इसको जान भी नहीं पाते हैं। इन मामलों में पीड़ितों को एक से ज्यादा मिस्ड कॉल प्राप्त हुई, जिसके बाद उनके बैंक खातों से पैसे चले गए। जो हमारा सिम स्वैप स्कैम है, दिल्ली व कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हुआ, उपभोक्ता के पास एक से ज्यादा मिस्ड कॉल आते हैं और मिस्ड कॉल के दरमियान ही उनका अकाउंट खाली हो जाता है, उनके अकाउंट से पैसे ले लिए जाते हैं। अब स्कैम या ठगी का एक नया तरीका कैसे है, जो अन्य फ्रॉड के विपरीत, जो अन्य धोखाधड़ी होता था, इनसे ठीक उल्टा इसमें पीड़ितों के साथ सीधे संचार की आवश्यकता नहीं होती है। पहले क्या होता था, फोन आता था, लिंक आता था, लोग बताते थे कि सोना मिल गया, चांदी मिल गया, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है, आप अपना ओटीपी बताइए, अपना डिटेल बताइए, और वो आपको धोखाधड़ी का शिकार बना लेते थे, आपसे ठगी हो जाती थी। लेकिन इसके विपरीत इसमें यूजर से, उपभोक्ता से बात करने की ही जरूरत नहीं है, संचार की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। और ये जो स्कैमर्स है वो आपके अकाउंट्स को, आपके पैसे को अपने पास ले लेते हैं, खाली कर देते हैं। इसमें स्कैमर्स यूजर के नंबर को अपने पास मौजूद सिम कार्ड से जोड़कर उनके सिम को नकली सिम कार्ड से बदल देते हैं। जैसे यूजर्स है, इनका ये सिम कार्ड है और ये स्कैमर्स है, इनका ये सिम कार्ड है, तो बात के दरमियान ही, जब मिस्ड कॉल देते हैं उसी दरमियान ही सिम चेंज हो जाता है और नकली सिम कार्ड से, और उसके नंबर पर अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर देते हैं। मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब पहुंच, आपके सिम पर पहुंच हो गया। अब जो वो चाहेंगे वो कर सकते हैं। सिम स्वैप करने के बाद स्कैमर्स पूरे सिम पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, जिससे इस नंबर पर आने वाला कोई भी मैसेज या कॉल स्कैमर के पास जाता है। अगर बैंक से आप पैसा निकालते हैं तो ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी अब कहाँ जाएगा? जो नकली सिम स्कैम कर लिया है स्कैमर, आपके सिम का कॉपी बना लिया है, उसके पास सब मैसेज और कॉल जाएगा, वो अपने हिसाब हैंडल करके अपना काम बना लेगा। इसके बाद सभी कॉल और मैसेज स्कैमर के सिम से ही चलते हैं। इससे स्कैमर्स को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को दूर करने और बैंक द्वारा भेजे गए ओटीपी को एक्सेस करने में मदद मिलती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो जो बैंक के द्वारा उपभोक्ता से जो संवाद किया जाता है उसी को कहा जाता है, और उसके बाद जो ओटीपी आता है बैंक के द्वारा, वन टाइम पासवर्ड 5-10 मिनट के लिए होता है, वो अपने पास ले लेगा और पूरा एक्सेस कर लेगा आपके अकाउंट्स पे। सिम से जुड़ी हुई जितनी चीजें होंगी वो सबको एक्सेस कर सकता है। सिम से जुड़ी हुई अन्य चीजों की जानकारी की उसको क्या आवश्यकता है, उसको तो पैसे की जरूरत है, तो जो सिम से जुड़ा हुआ आपका अकाउंट नंबर रहेगा उस नंबर से
उसमें जितने पैसे रहेंगे इसी दरमियान वो पूरा पैसा अपने पास ले लेगा, उसका स्कैम कर लेगा, आपके साथ ठगी हो जाएगी, आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। डिवाइस में डिजिटल पेमेंट ऐप से ट्रांजैक्शन करना बेहद आसान हो जाता है। जो हमारे फोन में ऐप होते हैं, बैंक के ऐप, उससे वो ट्रांजैक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी और वो आपका अकाउंट खाली कर देंगे। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर मिस्ड कॉल आती क्यों है। अक्सर ये मिस्ड कॉल यूजर को भ्रमित करने के लिए की जाती है, जिससे वह उन्हें देखकर चिढ़ जाए और अपना फोन रख दे। 10-15 बार फोन आता है तो यूजर्स नहीं उठाता है, रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं या कहीं क्लास में पढ़ा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो छोड़े हुए कंपनी का फोन है, नहीं उठाएं। लेकिन उससे इरिटेट होकर फोन रख देता है और लास्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी को नजरअंदाज कर देता है, और जो लास्ट में जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसको नजरअंदाज कर लेगा। और उसी दरमियान जो हैकर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो आपके सिम को नकली सिम के द्वारा चेंज कर लेते हैं और पूरा आपके सिम का एक्सेस ले लेते हैं, मतलब आपके सिम तक की पहुंच को लेकर। और यह आपका जो मोबाइल में बैंकिंग ऐप है, बैंकिंग ऐप्स होता है, उससे पैसा लेके आपसे स्कैमर्स के पास पहुंच जाता है। आखिर इससे बचने के क्या उपाय हैं, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ बेहतरीन उपाय, क्या क्या उपाय है। बैंकिंग से जुड़े पासवर्ड को स्ट्रांग बनाएं। बैंकिंग से जुड़ा जितना पासवर्ड है उसको स्ट्रांग बनाइए, अर्थात जो ऐप है आपका उससे जुड़ा जितना पासवर्ड है उसको क्या बनाइए, स्ट्रांग बनाइए। और नियमित अंतराल पर बदलते रहिए, नहीं कि 2-2 साल तक आपका बैंकिंग पासवर्ड वही है, ऐसा नहीं है। नियमित अंतराल पर उसको चेंज करिए। बैंक अकाउंट की डिटेल को चेक करते रहे, बैंक अकाउंट की जो डिटेल है उसको हरदम चेक करिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, उसको ऑन रखें। संदेह होने पर तुरंत सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें। सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो आपको बैंक सर्विस देती है, उससे संपर्क करिए। किसी भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन केस में तुरंत अपने बैंक को सूचित करिए। अनजान लिंक्स व वेबसाइट पर क्लिक करने से बचे आदि। यह बचाव के उपाय हो गया है। ठगी का नया तरीका आया है, सिम स्वैप स्कैम। आपके सिम को अपना सिम बनाकर नकली कुछ देरों के लिए आपको चिड़चिड़ापन बना के बार बार फोन करके लास्ट फोन कनेक्टिविटी को आप नज़रअंदाज कर देंगे, उसी में ये मामला हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप बार बार अपने अकाउंट्स के जो पिन कोड है उसको बदले, फर्जी लिंक्स पर आप ऑन ऑफ ना करें, उसको क्लिक ना करें, ये सब बचने के उपाय है। दिल्ली में सिम स्वैप स्कैम का मामला बहुत तेजी से फैल रहा है, पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। ये रही बात सिम स्वैप स्कैम से जुड़ी हुई बातें। ठगी का शिकार आदमी अब कैसे हो जा रहा है, पहले OTP आता था, अब बात करने की जरूरत भी नहीं है। विज्ञान के युग में यह सारी चीजें। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगी, पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।